चर्चा करने वाले हैं अपने मेहमानों के साथ, और वो मुद्दा है बिहार में एसआईआर का मुद्दा। किस तरह से कई बड़े नेताओं के लिए, कई पार्टियों के लिए क्या सरदर्द बन गया है, क्या इसी पर खास चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ बड़ी बातें पहले देख लीजिए कि बिहार में मुद्दों की तलाश में निकले विपक्षी इंडी गठबंधन ने एसआईआर को सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में महागठबंधन के लगभग सभी नेता अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल और तेजस्वी की इस यात्रा में प्रियंका गांधी, डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी को उतारने की जरूरत क्यों पड़ गई? कांग्रेस पार्टी का मानना है कि मतदाताओं के अधिकार को लेकर सजग करने के लिए राहुल गांधी इस यात्रा का जबरदस्त इंपैक्ट डाल रहे हैं लोगों के ऊपर। लेकिन यह बात अलग है कि वोट चोरी के राहुल गांधी के तमाम आरोपों को चुनाव आयोग खारिज कर दे रहा है। मीडिया में छपी ऐसी ही एक खबर को कांग्रेस पार्टी ने सनसनी डालने की कोशिश की। बंद पड़े घर के पते से 100 से ज्यादा नाम कैसे लिस्ट में शामिल कर दिया गया, यह मुद्दा उठाया तो चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया की इस खबर को भ्रामक बताया। बिहार के ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में एक ही मकान संख्या, एक ही खाता या टोला या मोहल्ला के अंतर्गत समान पते पर कई परिवार रहते हैं। राजस्व अभिलेखों में भूमि या मकान संख्या के अभाव के कारण कभी कभी तो एक ही पते पर सैकड़ों मतदाता दर्ज भी दिखाई देते हैं। यह स्थानीय सामाजिक भौगोलिक वास्तविकता है, न कि किसी प्रकार की गड़बड़ी। बिहार में 24 जून से लेकर 24 अगस्त 2025 तक विशेष गहन पुनरीक्षण में 7.89 करोड़ मतदाताओं का घर घर जाकर सत्यापन बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा किया गया और अब तक 98.2% मतदाताओं के दस्तावेज प्राप्त भी हो चुके हैं और शेष मामलों में सत्यापन कार्य चल रहा है। लेकिन वोट अधिकार यात्रा में उसे वोट चोरी का नाम देकर राहुल गांधी आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? बड़ा सवाल यह भी है कि 1.6 लाख बीएलए राजनीतिक दलों से नियुक्त हैं, लेकिन अब तक एक भी मतदाता की शिकायत दर्ज नहीं करवा पाए हैं। तो जानकार मानते हैं कि महागठबंधन के अन्य दल इसे बेहतर समझ रहे हैं कि बिहार में इसको ही मुद्दा बनाना लग रहा है कि असंभव है। लेकिन राहुल गांधी मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके वोट अधिकार यात्रा को कवरेज नहीं दी जा रही है। यह बात समझने की जरूरत है कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा को लेकर लोगों में तो कोई बहस बनी ही नहीं है। कुछ लोगों को अगर छोड़ दें तो बिहार में हुए चुनाव सुधार को लेकर किसी को कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के दर्शन से वोट अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी कहीं इस यात्रा के बहाने वोटर्स को बीजेपी का भय दिखाकर पोलराइज तो नहीं कर रहे हैं। इसका फायदा लोकसभा में राहुल गांधी उठा चुके हैं। तो ये तमाम यात्रा चल रही है, लेकिन राहुल गांधी की शिकायतें कम नहीं हो रही हैं और राहुल गांधी ने कहा है कि मीडिया बिहार की जनता को दिखा नहीं रही है और उनकी यात्रा को कवरेज नहीं मिल रहा। अंबानी की शादी दिख जाएगी, देखिए आपने टीवी पे 10-15 करोड़ रुपए की गाड़ी दिख जाएगी, मगर बिहार की जनता, किसान, मजदूर नारा बोलते नहीं दिखाई देंगे क्योंकि आपकी मीडिया नहीं है। मगर ये भूलिए मत, वोट नहीं चोरी होने देना है। सबसे शिकायतें हैं तो मीडिया से भी शिकायत है। लेकिन जनसुराज जो बिहार में नई पार्टी है, उसके नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि तेलंगाना के सीएम कहते हैं कि बिहारियों की डीएनए ही मजदूरी करना है। तेलंगाना में उनके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अभी नया नया चीफ मिनिस्टर बने, 2-2.5 साल हुआ है। उससे पहले टीडीपी में था, उससे पहले आरएसएस में था, भाजपा में। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने आधिकारिक तौर पर एक बयान दिया एक इंटरव्यू में कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करना, बिहार के लोग पैदा ही हुए हैं मजदूरी करने के लिए। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जितने उनके राइवल केसीआर के एडवाइजर या ऑफिसर थे वो सब बिहार के बैकग्राउंड के थे। तो वो ये कह रहा था कि तेलंगाना की हालत इसलिए खराब है कि सब बिहारी चला रहा है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए एक लाइन और कह दिया कि बिहारियों का तो डीएनए मजदूरी करना है, इस सबको ब्यूरोक्रेट बना के रखा है केसीआर ने। तो इस पूरे मामले पर रेवंत रेड्डी और चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के नेता, उन्होंने क्या कुछ कहा उनको भी देख लीजिए। डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है।
बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। तो ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं नेताओं के द्वारा और बिहार में जा भी रहे हैं और राहुल गांधी उन लोगों को बिहार में ला भी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट होगा और अगर इम्पैक्ट होगा तो किस तरह का इम्पैक्ट होगा। लेकिन इन सब के बीच एसआईआर का मुद्दा ऐसा लग रहा है कि सरदर्द बन गया है कई विपक्षी पार्टियों के लिए, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घबराए हुए हैं। चाहे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या कहीं पर भी हो, ये घबराहट साफ साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। घबराहट भी है, इसीलिए ये हमलावर भी हैं एसआईआर के मुद्दे पर। तो आज इसी मुद्दे पर खास बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहाँ पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं पहले जरा विनोद जी के जरिए इस चर्चा को थोड़ा सा विस्तार देता हूँ। विनोद जी, एसआईआर का मुद्दा ऐसे, ये कहावत है ना, जैसे कि बर्र के छत्ते में कुछ डाल देना तो पूरा एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं फैल जाता है मामला। जब से ये एसआईआर का मुद्दा आया है तब से ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल फैलता ही जा रहा है और बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो कहते थे हमारा बहुत बड़ा जनाधार है, वो बिल्कुल घबराए हुए हैं और इसी वजह से हमलावर भी हैं। क्या लाल जी, आज आपके स्टोरी का जो पैकेज का स्लग है, सर जो है एसआईआर जो है वो किसका सर दर्द बना है। बिल्कुल। तो ये आप ये देखिए कि ये आज 10वां दिन है इस बिहार में ये वोट अधिकार यात्रा की। पहले दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा शुरू हुई थी तो अगले सीट पे फ्रंट पे दोनों ही थे। आज तेजस्वी यादव पीछे चले गए हैं, प्रियंका गांधी, रेवंत रेड्डी, डीके शिव कुमार आ गए हैं जी। तो आप समझ सकते हैं कि आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो राहुल गांधी की इस वोट अधिकार यात्रा में कहाँ है। तो जाहिर सी बात है कि वोट अधिकार यात्रा में अगर अधिकार में आरजेडी और दूसरे महागठबंधन के पार्टी अपने लिए मुद्दे खोजेंगे तो उनको लगेगा कि ये इस वोट अधिकार यात्रा से उनकी पार्टी के कौन से मुद्दे हल होंगे भाई, कौन से मुद्दे लेके जाएंगे लोगों के पास, जिसमें अगर चुनाव आयोग का ये दावा है कि 98.2% बिहार के लोगों ने अपना दस्तावेज, अपना कागज सब जमा कर दिया है। ठीक है। तो आखिर ये कौन से लोग हैं जिसको ये बताएंगे कि यहाँ वोट चोरी हो रही है। तब आप अगर इस तरह के सोशल मीडिया पे कैंपेन करते हैं, सोशल मीडिया पे चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, एक घर के पते पे, अभी आपने देखा सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट आपने देखा, वो द वायर में और एक दो मीडिया में, सोशल मीडिया पे इसको चलाया गया कि बिहार में किस तरह के फर्जी ये सारे सघन पुनरीक्षण हो रहे हैं कि एक ही घर के पते पे 100-100, 150 लोगों के नाम हैं। अब उनको ये क्या बताए कि बिहार में जो राजस्व की अपनी प्रक्रिया है सालों से, आज की नहीं है, मुझे लगता है आज़ादी से पहले की होगी, कि जमीन की पैमाश एक खाता नंबर से है, उसी खाता नंबर पर सैकड़ों परिवार के घर होते हैं और सबका नंबर उसी खाते नंबर से होता है। तो अगर उसमें घर का नंबर नहीं दिया है तो उस पुनरीक्षण में जो बीएलओ हैं वो भाई कौन सा नंबर डालेंगे, जाहिर सी बात है वो नंबर वही डालेंगे, तो सबके घर का नंबर होगा। तो आप एक सीधे सीधे फेक नैरेटिव बनाते हैं और अगले दिन चुनाव आयोग उसको ध्वस्त कर देता है। तो इन सब सारी चीजों को वहां जो और पॉलिटिकल पार्टी है, आरजेडी सहित दूसरी पार्टियां हैं, उनको ये बात तो जरूर लगा होगा कि भाई बिहार के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे उठाने के बजाय अगर 10 दिन से हम यही ढोल पीट रहे हैं वोट चोरी, तो इसको कौन मानेगा। और अगले दिन जब ये यात्रा खत्म होगी तो लोगों के सामने में आप किस मुद्दे को लेकर जाएंगे। बिल्कुल, किस मुद्दे को लेकर जाएंगे। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, जरा बताइए, कहा जाता है ना, जो विनोद जी ने कहा कि कांग्रेस अगर डाल तो चुनाव आयोग पात, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी जी तो यात्रा निकाल ही रहे थे। बिहारियों का डीएनए मजदूरी करने के लिए बना है कहने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री को लाने की जरूरत क्यों पड़ गई जी? चरणजीत सिंह चन्नी जिन्होंने बिहारियों के खिलाफ बयान दे दिया था, उनको लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है बिहार में? संदीप जी बताइए। अब देखिए सर, अगर इस तरीके की बात करेंगे तो मोदी जी ने तो पूरे नीतीश पार्टी के लोगों का डीएनए चेक करा दिया था, तो पूरे बिहार के लोगों ने अपना डीएनए भेजा भी था। डीएनए की अगर आप बात करेंगे, मुद्दा ये नहीं है सर। अभी एसआईआर पर जिस तरीके की बात आ रही है, अभी खबर आई कि 2 पाकिस्तानी महिलाएं ऐसी
हैं जो वोटर लिस्ट में है, SIR होने के बाद ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद थी। तो मतलब ये है कि कमियां तो है ना सर। अगर कि उस कमियों को उजागर कर रहे हैं तो चुनाव आयोग को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई हम आपकी जो है सुधार प्रक्रिया में आपको आगाह करके और बता रहे हैं, उसके बदले आप तरह तरह के ब्लेम और किस तरीके की नौटंकी चल रही है। आज सर ABP न्यूज, अमर उजाला सहित कई न्यूज प्लेटफॉर्मों पर 5 तरीके के सवाल बताए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जनता से सवाल पूछे और पूरी वेबसाइट खंगाल डाला। बिहार से लेके उत्तर प्रदेश से लेके चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग की उस एक भी प्रश्न नहीं आई है, लेकिन मीडिया में और सोशल मीडिया पे चढ़ने लगी। ये जो नौटंकी भाजपा चट्टे लोग करते हैं सर, ये चोर लोग सर, जैसे चोर को जो पकड़ाता है 3rd डिग्री दी जाती है ना सर, तो पहले ईमानदार का नाम लेगा वो, जो गांव का सबसे ईमानदार होगा पहले कहेगा कि इसकी मिली भगत थी, फिर उसको आउट होकर बजाया जाएगा तो फिर उससे जो कम ईमानदार होगा उसका नाम लेगा। तो ये जो चोर लोग हैं इसी तरीके से आज गुमराह कर रहे हैं। इनकी चोरी पकड़ी गई है, पकड़े जाने के बाद ये घुमा रहे हैं यहाँ से वहां, ये वो फलाना धमाका। अरे भाई 4 लाख लोग आप मान रहे हो कि 4 लाख वेबसाइट में जो रोड बुलेटिन जारी कर रहा है चुनाव आयोग, उसमें 4 लाख लोग नए आए। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर उसमें दिक्कत नहीं थी तो 4 लाख लोग कैसे आए? और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म सर जमीन पर जो मृत लोग जिनको चुनाव आयोग ने बता दिया है उनको जिंदा बता दे। संदीप मैं जी, आशा करता हूं कि संदीप जी, संदीप जी, ऐसी ही गड़बड़ियों को सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 गड़बड़ियां ले आइए। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि आपके और आरजेडी के करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा BLA हैं, वो कुछ गड़बड़ी नहीं ला रहे हैं। ऐसी गड़बड़ियां लाइए तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप वीडियो बनवाते हैं, बाद में 2 घंटे के बाद उसका ठीक काउंटर वीडियो बन जाता है, और जिनसे वीडियो बनवाते हैं शिकायत लगवाते हैं, वो कहते हैं कि हमारा नाम है, हम खुश हैं। हमने क्या कहा जी, हमने यही कहा कि ये जो भाजपा नौटंकी कर रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने योगेंद्र यादव जी ने लोगों को ले जाकर खड़ा किया, अगर ऐसा कुछ है तो ये कोर्ट ऑफ कंडेम कराए ना, योगेंद्र यादव जी जेल जाएंगे। लेकिन ये जो नौटंकी है, वीडियो खेल रहे हैं, फर्जी खबरें चलाकर, ये घबरांडू भाई, ये तो आपके ऊपर आरोप है कि आप राहुल गांधी जी की यात्रा में वीडियो बनवा लेते हैं, शिकायत वाला वीडियो, बाद में वो फर्जी निकल जाता है। ठीक है, धनंजय गिरी जी का जवाब। धनंजय जी बताइए। धनंजय जी, SIR के मुद्दे पर अगर ये गड़बड़ियों को सामने ला रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई? गड़बड़ियां अगर हैं, जाहिर सी बात है कि गड़बड़ियां हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए, और अगर ये सामने ला रहे हैं तो दिक्कत क्या है, बताइए। लालचंद जी, मैंने बहुत ध्यान से आपकी बात सुनी, कांग्रेस प्रवक्ता की भी बात सुनी, और मैं उनको अनइंटरप्टेड कहा। उन्होंने बहुत से मर्यादित बातें कही, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत सी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया। एक शब्द बता दीजिए जो गलत शब्द हो, पहले यही बता दीजिए। आप लोगों का तरीका हो गया धनंजय भाई कि पहले किसी पे आक्षेप लगा दो। चोर और चोट्टा इनके संसदीय शब्द है, चोर और चोट्टा जैसे शब्दों का चोरी करोगे तो क्या कहा जाएगा? चोट्टा नहीं कहा जाएगा, अमर्यादित तो था। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सामान्य बात, बिहार अब कोई अगर आप ये बात आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो उसको बोलिए। धनंजय जी को बोलिए, आप धनंजय जी ने पूरा आपको सुना, आप धनंजय जी को सुनिए। धनंजय जी हम भी सुनेंगे सर, लेकिन प्रश्न हमारी इनकी कोई लड़ाई थोड़ी ना है। अच्छा ठीक है, आप मुद्दे पर बोल रहे हैं, बोलिए धनंजय जी, बोलिए। लालचंद जी, जैसे ही वोट चोर कहा जाता है, देश के जहन में पंडित नेहरू नजर आते हैं। जहां 12 वोट सरदार पटेल को मिले थे, एक सीतावी पट्टारामैया को मिला था, और 2 वोट इनवैलिड हुए थे। तो लोगों को लगता है कि वोट की चोरी शुरू कहां से हुई थी। उसके बाद जब कहा जाता है चुनाव में धांधली, तो देश के लोगों को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर याद आते हैं, जिनका 78,000 वोट को इनवैलिड करके 14,000 वोट से चुनाव हराया गया था। उसके बाद होता है कि चुनाव में धांधली, तो लोगों को इंदिरा गांधी नजर आती है, जिनको सजा हुई थी चुनाव धांधली के आरोप में। उसके बाद चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगता है तो लोग को राजीव गांधी याद आते हैं, जिनके 92 बूथ कैंसिल हुए थे, 72 लोगों पर हुआ था, और 29 लोग पर नामजद FIR हुआ था। एक आदमी के पेट में गोली भी लगी थी, आजकल हमारी ही पार्टी में। तो ये जो कांग्रेस की जो पूरी करप्शन की पूरी कुंडली जब खुलती है, राहुल गांधी जब बेचारे घूमते हैं, और उनकी निराशा, उनकी हताशा, और उनके प्रवक्ताओं की हताशा निराशा आप देख रहे हैं। SIR में जो घूमने जाते हैं, एक रंजू देवी को लेकर के आते हैं। धनंजय जी, रंजू देवी कहती है, अब तो ये लोग रेवंत रेड्डी और चरणजीत चन्नी को भी लेकर घूम रहे हैं जी।
अब अभी आ रहा हूं उस पे। अभी उस पर रंजू देवी जब आती हैं, रंजू देवी को लेकर के बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर, उनका तीन कांग्रेस के सारे नेता नीचे से ऊपर जमीन से आसमान एक कर देते हैं। दूसरे दिन कहती है कि मेरा नाम तो है, मुझे झूठ बोला, फरेब किया। तो खैर झूठा कौन है, फरेबी कौन है, वो रंजू देवी के बाद शब्दों में सुन लीजिए। उसके बाद चन्नी को लेकर आते हैं, जो जिनके चवन्नी भर की बिहार में उनकी नहीं है पूछ, उनको लेकर के आते हैं और उन्होंने क्या क्या कहा है बिहारियों के लिए। उसके बाद बिहारियों का डीएनए बताने वाले को भी लेकर के आते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को। तो राहुल गांधी की ये जमीनी जो यात्रा होती है, इसके परिणाम हवाई निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि उसका परिणाम इसी कारण से उस तरह से निकलता है कि कांग्रेस के काले इतिहास, काले अध्याय और वर्तमान में जितने काले हैं। अब देखिए, हम एफआईआर की बात करें कि गड़बड़ी है। 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के 1,60,813 लोग और 16 लाख नाम कटे हैं। यानी कि 10 नाम एक आदमी को चेक करना है। अगर सुबह शाम भी जाकर चेक करेगा तो 5 दिन में काम खत्म है। 2,63,275 नए मतदाता जुड़े हैं। 84,305 इंडिविजुअल ने दावा किया। तो दूसरे बड़ी बात समझ, आपको पूछ रहे हैं कि आपके बीएलए कितने लेकर आए? आपने कितनी शिकायत की? मतलब आप मान रहे हैं बिहार में सब सही है? लालचंद जी, बिहार में कांग्रेस को वोट कौन देगा? कौन देगा वोट? न पिछड़ा देगा, न दलित देगा, न कोई देगा। और लालू की ललटेन को, भाई साहब, या तो कर लें दीजिए, आप ही कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आप दोनों बने रहिएगा। दोनों, मैं आप दोनों के पास आता हूँ, लौटता हूँ। आप दोनों के पास लौटता हूँ, बने रहिएगा। क्यों हो गए भाई कांग्रेस के लोग? आप दोनों बने रहिएगा। इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है? एक मुद्दे की बात करिए, आप ये बताइए कि चोरी हुई कि नहीं? 91 नंबर हारने जा रहे हैं, आपके 53,000 एक कंप्लेन नहीं कर पाए। हजारों लोग सारे मीडिया चैनल्स पे हैं, उनके मृत्यु अभी उनके नाम से चुनाव हारने का चाय पी रहे हैं। आप क्यों चाय नहीं पिला रहे उन बेचारों को बुलाकर? आप उनकी आवाज क्यों नहीं बन रहे उन मृतकों के, जिनको मार दिया गया जिंदा? रुकिएगा, आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए जरा। विनोद जी को मुझे सामने लाने दीजिए। विनोद जी को लेकर आइए। विनोद जी को 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट अब रुक जाइए। मैं आप ही के लिए सवाल दे रहा हूं। विनोद जी उनके सवालों का भी जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि मीडिया में राहुल गांधी की यात्रा को कम कवरेज मिल रही है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। देखिए, ये शिकायत राहुल गांधी की ये अभी ये वोट अधिकार यात्रा में ही नहीं है। अब इससे पहले जो आपने पिछले साल देखा था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, जिसमें मोहब्बत की दुकान लेके आए थे, उसमें उन्होंने यही शिकायत मीडिया से की थी कि मीडिया उनको प्रॉपर कवरेज नहीं दे रहा। अब आप ये सवाल उठाइए कि जिस बिहार में आपके इस वोट अधिकार यात्रा की चर्चा नहीं है, वहां आपको मीडिया कवरेज देके वो क्या बताना चाहेगा? चर्चा जिसकी लोगों में है या लोग जिस चीज को जानकारी चाहते हैं, मीडिया उसका कवरेज दिखाता है। आप रोज रोज एक सिगुफा लेके आते हैं और 1 घंटे के अंदर में चुनाव आओ इसको फुस कर देता है। उससे लोगों को क्या जानकारी मिलने वाली है? मीडिया उसको क्या दिखाए? आप मीडिया पे जब भी आप ब्लेम लगाते हैं, खुद अपने पांव पे संदीप जी आ रहा हूं। सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है, आपको मैं अनुरोध करता हूं कि वे निशान समारोह